आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो वेटिंग टिकट कटाए हुए हो और कहीं से आप परचेस किए हुए हो और खुद अपना पर्सनल आईडी से बुकिंग करके रखे हो और कहीं एजेंट आईडी से आप बुकिंग कर लिए हो तो आप सफर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले। और हाँ, आप वेटिंग टिकट से आप यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और यात्रा कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यदि कहीं आप वेटिंग टिकट के साथ में हम पकड़े गए तो टीटी हमें क्या करता है, फाइन काटता है या नहीं काटता है, इस वीडियो में हम जाने। टीटी हमें फाइन करेगा या विदाउट टिकट मानेगा, आज हम इस वीडियो में जाने। टीटी हमें छोड़ देगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में करें। तो आइए बात करते हैं वेटिंग टिकट। हम कोई भी रेलवे यात्रा करने 3 तरीके से हम बुक करते हैं टिकट। नंबर 1, हम काउंटर में जाके हम लोग टिकट बुकिंग कराते हैं। तो उसमें हमें क्या होता है, कभी कंफर्म टिकट मिलता है, वेटिंग भी टिकट मिलता है। नंबर 2, हम अपने मोबाइल से या अपने फोन से IRCTC के माध्यम से, IRCTC का जो ऐप है आपके पास में और आपका IRCTC ID बना हुआ है तो आप वहां से भी बुक कर सकते हो। और मेन क्या है कि एक होती है, तीसरी है एजेंट थ्रू के जरिए, एजेंट के थ्रू के जरिए ही और बुक करा सकते हैं। और अपने मोबाइल से आप बुकिंग करते हो और अपना IRCTC अकाउंट बना के रखा, उसमें भी हमें कभी कंफर्म टिकट मिलते हैं तो कभी वेटिंग मिलते हैं। जो मोबाइल यूज या कंप्यूटर यूज थोड़ा कमती जानते हैं यूज करने के लिए, वो कहीं साइबर में जाके बुकिंग करा लेते हैं। जैसे कि साइबर हो गया कि आप एजेंट के थ्रू जरिए वो लोग टिकट बुकिंग करा ले, उसमें भी मिलता है वेटिंग टिकट, कंफर्म टिकट एजेंट के थ्रू के जरिए। टिकट चाहे आप अपना पर्सनल आईडी से किए हो या चाहे आप काउंटर बुकिंग कराए हो या आप कहीं एजेंट के थ्रू जरिए टिकट बुकिंग कराए हुए हो, वैलिड सभी को माना जाता है। चाहे आपका पर्सनल आईडी हो या आपका चाहे एजेंट से लिए हो या कहीं आप काउंटर से लिए हो, टिकट वैलिड सभी होती हैं, सभी टिकट को माना जाता है। आपको कंफर्म टिकट मिलते हैं तीनों से तो आप बड़ी आसानी से आप यात्रा कर सकते हैं रेलवे में। लेकिन यहाँ बात आती है वेटिंग टिकट, यानी कि आपने टिकट बुकिंग कराया है और टिकट बुकिंग किया हुआ है, उसमें आपका पैसा लगा हुआ है, वो टिकट आपको वेटिंग में मिला हुआ, ट्रेन चलते समय तक आपकी वेटिंग टिकट नहीं। तो स्थिति में हम क्या करें, यूजर को इस स्थिति में परेशानी क्या रहती है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाले बात करते हैं। अब हम कहीं आप जाके काउंटर से लिए हुए हो टिकट, कहीं गवर्नमेंट टिकट लिए हुए हो कि पहले उसकी बात कर, आपने जो काउंटर से बुकिंग कराई है तो सरकार से मिलते हैं आपको काउंटर टिकट। और इस टिकट में आप जो है, जो ट्रेन का आपने टिकट बुकिंग किया हुआ है, बुकिंग कराया हुआ है, उस पर आप यात्रा कर सकते। चाहे आपकी वो कंफर्म हो या चाहे कंफर्म ना हो, आप उसमें यात्रा कर सकते। ये टिकट का ये है कि आपकी जब कंफर्म नहीं हुई तो आप किसी यात्री को आप किसी से बात नहीं कर सकते, किस बैठने के लिए बात नहीं कर सकते हो। आपको जहाँ जगह मिलती है आपको वहीं आप बैठ सकते हैं, रिक्वेस्ट करके आप बैठ सकते हैं। आपको जहां जगह मिलती है, यात्रियों को जिसकी कंफर्म टिकट है उससे आप रिक्वेस्ट करके आप वहां पहुंच सकते हैं। इसके बाद दूसरा, यदि आप IRCTC के साथ में टिकट बुकिंग किया हुआ है आप और आपकी टिकट वेटिंग में है और ये टिकट को आपकी कंफर्म नहीं किया गया हुआ, यानी कि कंफर्म नहीं हुई, तो आप इस स्थिति में ये टिकट से आप कहीं किसी भी ट्रेन में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये टिकट, जिस ट्रेन का आपने जो टिकट बुकिंग किया हुआ है उसमें भी आप यात्रा नहीं कर सकते। जब तक आपकी ये टिकट कंफर्म नहीं हुई है तब तक आप यात्रा ये टिकट में आप यात्रा नहीं कर सकते। ये टिकट क्या होती है, जब तक ये कंफर्म नहीं हुई, अगर कंफर्म नहीं होती है तो IRCTC के थ्रू ही जरिए आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाता, उसमें आपका रिफंड मिल जाता है। यदि इस स्थिति में आप स्टेशन पे आप कहीं पकड़े गए तो TC आपको फाइन लगाएगा, या TTV के साथ में पकड़े गए तो TTV फाइन लगाएगा और आपको विदाउट टिकट ही माना जाएगा। तीसरा तरीका, आप किसी एजेंट के थ्रू आपने टिकट बुकिंग कराए हुए हो तो एजेंट भी आपका IRCTC से टिकट ही बुक करता है, वहीं भी आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है, आपकी सीट वेटिंग में रहती है, तो वो भी पैसा रेलवे द्वारा, IRCTC के द्वारा आप टिकट बुकिंग कराए हो एजेंट से, तो उसका वॉलेट में, उसका अकाउंट में वो पैसा रिफंड कर दिया जाए। या जिस अकाउंट से पैसा कटा हुआ है या एजेंट का अकाउंट से कटा हुआ है पैसा, तो एजेंट का अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। जब आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है उस टाइम, इस स्थिति में तब भी आपको विदाउट टिकट ही माना जाएगा, यानी कि आप
एजेंट के थ्रू ही जरिए टिकट करवाते हैं, उसमें भी आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। तो कहने का मेरा मतलब ये है, विंडो पे जाके स्टेशन में जाकर जो आरक्षण खिड़की होती है उससे यदि आप टिकट लेते हैं या काउंटर से टिकट आप यदि लेते हैं तो आप उस ट्रेन में आप यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग टिकट के साथ आप यात्रा कर सकते। आपने जो काउंटर का टिकट लिया हुआ है तो आप उस ट्रेन में आप यात्रा कर सकते, चाहे आपकी कंफर्म हो या ना। लेकिन आप किसी भी तरीके से आप IRCTC के वेबसाइट से और ऑनलाइन टिकट बुक किया हुआ है तो उस ट्रेन में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं वेटिंग टिकट के साथ। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। अब कुछ भी आपको हमें कुछ पूछना है तो हमें आप बेशक हमसे आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रही, और हमें जो हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो हम लोग